हरिओम तस्यत् नवत वासुदेवेन्द्र राधे कृष्ण जगन्नाथ बलभद्र सूर्य चंद्रग्रहण नक्षत्राय प्रति पृष्ठभ्यानाथ विष्णु। हम आपको बताएंगे आत्मा क्या है। हम आपको बताएंगे आत्मा आत्मा कितना प्रकार के है। आत्मा आत्मा एक होता है। हर शरीर के अंदर आत्मा एक होता है। ये शरीर है, हर इंसान का शरीर है। शरीर के अंदर एक आत्मा है। आत्मा होता है क्या? शरीर के अंदर परछाया परछाया को चलाने वाला लाइट, जो लाइट होता है, रे रश्मि, ये रश्मि आता है कहाँ? आकाश का, चंद्र, सूर्य चंद्र स्टार का लाइट से। उसको दान कौन देता है? चतुर्धा मूर्ति विष्णु, परम पिता परमात्मा भगवान विष्णु, 4 हाथ वाला इंसान सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र के माध्यम से एक लाइट परछाया के अंदर घुसा देता है। जहां अस्थि मिट्टी के ऊपर रहता है, वो अस्थि को लाइट, जो आकाश का सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र है, वो लाइट के माध्यम से ड्राइंग किया जाता है। उसका नाक कैसा होगा, आंख कैसा होगा, मुखमंडल कैसा होगा, स्किन कैसा होगा, रंग कैसा होगा, कर्ण माता पिता बनेगा, सब आकाश का लाइट के माध्यम से बनाया जाता है। अच्छा, लोग बोलते हैं ये पुण्य आत्मा, ये बुरा आत्मा, ये खराब आत्मा, ये आत्मा ठीक नहीं, ये असुर आत्मा, ये कैसा होता है? ये कैसा होता है? शुरू बुरा आत्मा जो हो जाता है, बुरा आत्मा, अच्छा आत्मा क्या होता है? एक गोमाता, षंड बछड़ा जितना त्यागी है, गोमाता त्यागी है, षंड भी त्यागी है, बछड़ा भी त्यागी है, बलद भी त्यागी है। गोमाता का दूध से इंसान ले रहा है खाने के लिए, तो त्यागी है, दान में दे रहा है, वो अच्छा आत्मा। वो आत्मा जब वो भगवान वो आत्मा को इंसान रूप में भेजता है, वो अच्छा आत्मा। वो साधु संत का विचार से चलता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बनाता है। एक घोड़ा, घोड़ा का जीवात्मा जब इंसान रूप में आता है तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन जाता है। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर कौन बनाता है? ना गाड़ी, मोटरसाइकिल, कार, ये हर डिजाइन का मोटरसाइकिल बनाता है। उसका हॉर्स पावर कितना होना चाहिए? 120 या 125 या 1000। जितना भी गाड़ी भी बनाता है, घोड़ा का जीवात्मा दौड़ता है। घोड़ा घोड़े की तरह दौड़ता है। कौन बनाता है? ना घोड़ा का आत्मा जानता है इंजन में कितना पावर दिया जाएगा, हॉर्स पावर, पिस्टन कैसे बनेगा, और व्हील पावर कितना पावरफुल होना चाहिए, व्हील के अंदर क्या बेरिंग चाहिए, स्टेयरिंग किस तरीका से होना चाहिए, एक्सीलेटर कितना पॉइंट में होना चाहिए। और जो पिस्टन, ऑटोमोबाइल इंजीनियर ना, उसको मालूम है, घोड़ा को मालूम है, घोड़ा का जीवात्मा को मालूम है, और किसी को नहीं, भालू को नहीं मालूम होगा, हिरन को मालूम होगा, घोड़ा को मालूम है, शेर को मालूम है, घोड़ा को ज्यादा मालूम है। घोड़ा को पिस्टन
किस पॉइंट में कितना इंजन को कितना फ्यूल जाएगा, पंप सिस्टम, कार्बोरेटर सिस्टम उसको मालूम है। इसी हिसाब से जो आत्मा जिस इंसान का माता का गर्भ में जाता है उसी हिसाब से वो काम करता है। ये साइंटिस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी को फास्ट करेगा। ये इंसान जब साधु हो जाता है, जो इंसान तपस्या करता है, इस जन्म में एक साधु ने तपस्या किया, घोर तपस्या किया, भगवान को पुकारा। जो साधु संत तपस्वी वृंदावन में रहते हैं, 4 धाम में आप घूमेंगे तो आपको मिल जाएंगे वो साधु संत। कहाँ? बद्रीनाथ, द्वारिकानाथ, जगन्नाथ धाम, पूरी हर जगह में साधु संत। साधु संत मतलब सच्चा साधु संत। ये कलयुग का साधु संत फाकंडी साधु संत नहीं, अच्छा साधु संत जो भगवान विष्णु, श्री कृष्ण, चंद्र, सूर्य के साथ खोए हुए होते, हर समय खोए होते हैं, केवल भगवान को पुकारता है। वो साधु संत जब मर जाता है, जो शरीर त्याग देता है, इस जीवन में शरीर त्याग दिया, फिर आने वाला जन्म में उसको भगवान बोला कि उसका जीवात्मा को बोला, जाओ तुम साइंटिस्ट बनो, डॉक्टर बनो और टेक्नोलॉजी को फास्ट बनाओ। ये टेक्नोलॉजी इंसान के लिए आना चाहिए, ऐसा वस्त्र आना चाहिए, वस्त्र को बनाने के लिए डिजाइनर। उसमें और भी साधु संत, जो साधु संत बार बार जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, तब क्या होता है? नव पुण्य आत्मा बन जाते, भगवान का प्रचार में लग जाते। उसके अंदर में भी एक साधु संत अगर मर जाता है तो उसको क्या मिलता है? उसको मिलता है मोक्ष प्राप्ति। जो मूर्ति के अंदर घुस जाता है, मूर्ति में मोक्ष प्राप्ति मिल जाता है। वो फिर इंसान जब आता है तो महान आत्मा बन जाते हैं। महान आत्मा किसको बोलते हैं? सबसे प्यूरिफिकेशन आत्मा, जो मूर्ति के अंदर था, मूर्ति के अंदर से फिर इंसान रूप में आया, फिर भगवान का प्रचार किया, वो जो बोलते हैं वही हो जाता है। परमपिता परमात्मा और परमात्मा अलग होता है। परमपिता परमात्मा चतुर्धामूर्ति विशेष जो अदृश्य, वो कभी इंसान रूप में नहीं आएगा, वो सबको चलाएगा। चतुर्धामूर्ति 4 हाथ वाला विष्णु जो आकाश के ऊपर होता है, आकाश के नीचे, आकाश में अदृश्य। आप आकाश को देखते हैं, आकाश के पीछे भी एक जगह है वैकुंठ, जहां भगवान रहता है। विष्णु 4 हाथ वाला, जो वो एक भगवान है, परमपिता परमात्मा, उसका 4 हाथ है, विशाल रूप, जिसको हमने स्वच्छ में दर्शन किया है उड़ीसा जगन्नाथ धाम पुरी में। वही भगवान कभी इंसान रूप में नहीं आएगा, उसका रूप हर समय ऐसा रहेगा। 16 साल की उम्र और अत्यंत सुंदर, अत्यंत शक्तिशाली, अत्यंत हृष्ट पुष्ट, अत्यंत सीधा सड़क। आप गाड़ी में जाते हैं, वो अदृश्य में चला जाता है। अदृश्य में अभी 2 मिनट नहीं लगेगा अमेरिका में पहुंचने में। अमेरिका की बात छोड़ो, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, आकाश, हर जगह को घुसने के लिए उसको 4 सेकंड लगेगा। आपको दिल्ली जाने में कितना दिन लगेगा? 2 दिन लग जाएगा। उनको दिल्ली में पहुंचने में, उनको भगवान को दिल्ली में पहुंचने में आकाश के अंदर 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। वो कभी इंसान रूप में नहीं आएगा। वो सबको नचाता है, सबको बुलाता है, सबको भेजता है, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। हर डिजाइनर, महा डिजाइनर है। इंसान को क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, क्या क्या पसंद, हमने सोचे है सुबह हमको ऐसा ड्रेस चाहिए। 1 महीने के बाद इंसान के माध्यम में वैसा ड्रेस डिजाइन निकल जाएगा। भगवान बोलेगा, एक तारा वारा ग्रह नक्षत्र जो होता है आकाश में, उसका भी कंप्यूटर है। वो उंगली में कंप्यूटर में खिलता है। आकाश में आप कंप्यूटर खिलते हैं ना स्विच में, वो आकाश में तारा में खिलता है। तारा का लाइट में घुसा देगा, जैसा डिजाइनर बनाओ। जब मोक्ष प्राप्ति हो जाता है इंसान, तपस्या करते करते एक मूर्ति के अंदर, तो फिर इंसान रूप में आ जाता है। उसको बोलते हैं महापुण्य, महान आत्मा उसको बोलते हैं।
और बुरा आत्मा एक शेर, एक भालू, एक कीड़ा मकोड़ा, एक कुत्ता, एक बिल्ली। अगर इंसान कलयुग में, कलयुग 84 लाख योनि घुमा था ना, ये कलयुग में ये सब जो आ गए हैं वो बुरा आत्मा, उसका काम है टेररिस्ट करना, डकैत करना, चोर लुटेरा, गंदे की विचारधारा। कीड़ा मकोड़ा का विचारधारा क्या होगा? कुत्ता का विचार क्या होगा? कुत्ता अगर इंसान जन्म मिलेगा, कीड़ा मकोड़ा को इंसान जन्म मिलेगा, वो असुर स्वभाव का होगा ना। तो राहु केतु जो दो राक्षस, राहु केतु शुक्र का पुतना, रावण और कंस मरा नहीं, उसका पृथ्वी में उसका विस्तार कर लिया है, उनका जो संगठन विस्तार कर लिया। किसको लेकर? बाघ, सिंह, भालू, चूहा, बिल्ली, मेंढक, बिच्छू, सांप, इसको लेकर फैला रहा है। वो बुरा सब आत्मा है। उसमें 4-5 ठो अच्छा आत्मा है। एक कोयल अच्छा आत्मा है, एक गोमाता, षंड, बाछुड़ा, कबूतर, ये अच्छा आत्मा है। ये जो इंसान रूप में आएंगे, घोड़ा, ये सब अच्छा आत्मा है। अच्छा आत्मा और बुरा आत्मा में तपस्वी साधु संत करते करते फिर डॉक्टर हो जाता है, नर्स हो जाता है, सेवा करता है लोगों को, वो अच्छा आत्मा है। तो अच्छा आत्मा बुरा आत्मा आपको समझ आ गए होंगे, इसलिए आज हमारा विचार था अच्छा आत्मा क्या है, बुरा आत्मा क्या है। एक सिंह, एक भालू, एक बिच्छू, एक सांप 1000 बार तपस्या कर ले, उसका स्वभाव असुर स्वभाव रहे। लेकिन एक गोमाता बार बार इंसान जन्म में 1 लाख तपस्या करता रहेगा, वो पुण्य आत्मा, महान आत्मा हो सकता है। एक साधु संत बुरा विचारधारा करके, एक साधु इस जन्म में अच्छा था, फिर आने वाला जन्म में और प्यूरिफिकेशन हो गया, और प्यूरिफिकेशन हो गया, और प्यूरिफिकेशन हो गया, मुख्य प्राप्ति पा सकता है। हम उसको बोलते हैं महान आत्मा, जो मूर्ति के अंदर जगह रहेगा, मूर्ति के अंदर रहेगा, सब लोग उसको पूजा करेंगे। पुण्यात्मा, बुरा आत्मा, महान आत्मा, ऐसा होता आत्मा है। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोलता है कि आत्मा ये सब कुछ नहीं है ना, आत्मा है। उसके अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च करेगा, उसको आत्मा के बारे में पता चल जाएगा। उसको जो भगवान को स्वचक्षु में दर्शन कर चुका है, उसको सब कुछ मालूम है। चतुर्धाम मूर्ति विष्णु, जो अदृश्य शक्ति परम पिता परमात्मा को जो अदृश्य में दर्शन किया है, उसको सब मालूम है कि आत्मा क्या होता है, परम पिता परमात्मा क्या होता है, सब कुछ मालूम है। और गीता में, भागवत में लिखा हुआ है, वो लिखने की बात छोड़ो, प्रैक्टिकली हम महसूस किए हैं, आत्मा है।